नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य सचिन नंदन पर सभी का स्वागत है। एक विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके कारण अपने ही भारत में बहुत सारे लोग नित्य प्रति कई लोग सुसाइड करते हैं और बहुत लोग परेशान ही रहते हैं। उसका विषय है गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी के योग जिसके हथेली में, जिसकी कुंडली में होते हैं, उसका सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जिसके योग नहीं होते उसका क्या किया जाए? तो ऐसे में आप सभी लोग अपनी अपनी हथेली पर ज़रूर देखिए, क्या आपके हथेली पर ऐसे योग बन रहे हैं? अगर बन रहे हैं तभी आप सरकारी नौकरी की अच्छे से तैयारी करिए। अगर नहीं बन रहे हैं तो कभी फेलियर मिलता है। अगर आप किसी में फेल हो गए तो उसमें से परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा होना तो था ही नहीं, ये तो ठाकुर जी की कृपा हुई तो हो गया। चलिए जानते हैं ऐसे कौन से योग होते हैं जिसके होने से व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जाता है। सबसे प्रथम हमारी हथेली की तरफ देखेंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं सूर्य पर्वत, ठीक है। सूर्य पर्वत पर कोई अगर ऐसी रेखा है, ठीक है, खड़ी हुई, अपना हाथ देखकर जरूर देखें। अगर ऐसी रेखा है तो आपका निश्चित गवर्नमेंट जॉब में ही लगेगा। दूसरा साइन है, यहीं पर अगर कोई फिश का साइन बन जाए, ठीक है, कनिष्ठिका के जस्ट यहाँ बीच में, यहाँ कोई फिश का साइन बन जाए, ये भी एक सरकारी नौकरी के योग दिलाता है। तीसरा पॉइंट है, कोई रेखा सूर्य रेखा से गुरु पर्वत की तरफ जानी चाहिए। जैसे आपको दिख रहा होगा ऐसे करके सूर्य रेखा से गुरु पर्वत की तरफ कोई ना कोई रेखा जानी चाहिए। ये भी आपके सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। और ये भी हो सकता है ये रेखा जो है वो किसी किसी में कटी होती है और किसी में आधी होती है, गुरु पर्वत तक नहीं पहुंच पाती। तो ऐसी स्थिति में भी इसे शुभ ही माना जाएगा। आप किसी भी ऐसे बुजुर्ग के हाथ में देखिएगा ये रेखा, जो व्यक्ति पेंशन पाता था, है ना, ये कि पाते हैं, उनके हाथ में देखिएगा तो ऐसी रेखा आपको अवश्य देखने को मिलेगी। और उनकी भाग्य रेखा भी मणिबंध से प्रारंभ होकर पूरा शनि पर्वत या गुरु पर्वत तक पहुंचती थी। ऐसी स्थिति में अगर आपकी भी ऐसी स्थिति है तो अवश्य आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे ही होंगे। चौथा लक्षण, ये जो आपका शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच की जगह है, ठीक है, यहाँ कोई एक ऐसा निशान तो बनना ही चाहिए। कोई क्रॉस या कोई निशान हो, ये भी बहुत शुभ माना जाता है आपके हथेली में। आप देखिए, ठीक है। और कोई लकीर भी हो सकती है, कोई मछली का आकार हो सकता है, कोई ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो बनना बहुत ही ज़रूरी है। और ये हमारा गुरु पर्वत है ना। गुरु पर्वत के नीचे यहाँ पास कोई ट्रायंगल, छोटा बड़ा कैसा भी होना चाहिए। हम लोग बचपन में सीखते थे ना, ट्रायंगल, वो चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो बनना चाहिए। अगर आपके इसमें ऐसा निशान बन रहा है वो भी शुभ माना जाता है। मत्स्य का निशान बन रहा है वो भी शुभ माना जाता है। कैसा भी निशान हो वो आपके करियर में, यानी जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग की रेखा होती है, गुरु रेखा यहाँ पास जो होती है ना। एक बात का और ध्यान रखिए, ये हमारी भाग्य रेखा होती है, ठीक है, सभी के हाथ में होती है। और कुछ लोगों के हाथ में ऐसा होता है कि भाग्य रेखा मणिबंध से नहीं चल के बीच से चलती है ना। किसी की पहुंचती है शनि पर्वत गुरु पर्वत तक, किसी की नहीं पहुंचती। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यहाँ तक पहुंच रही है और पहुंच के यहाँ कोई ट्रायंगल बना रही है, कोई मत्स्य का आकार बना रही है, गुणे का आकार बना रही है, ऐसी स्थिति में भी ये बहुत ज़्यादा आपके गवर्नमेंट जॉब में सहयोग करता है। अगर आपकी हथेली पर ऐसी रेखाएं हैं जैसे हमने आपको बताया, तो आप कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और आपके कोई भी प्रश्न हो ज्योतिष से संबंधित, कुंडली, हस्तरेखा, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कैसी भी समस्याएं हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको उत्तर मिलेगा। जय सीताराम, राधे राधे।